तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम है एनाग्राम। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, द टास्क इज टू चेक वेदर टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एन एनाग्राम ऑफ ईच और नॉट। तो बेसिकली हम लोग के पास दो स्ट्रिंग दिया गया, हम लोग को चेक करना है कि वो दो स्ट्रिंग जो है एक दूसरे का एनाग्राम है कि नहीं। एनाग्राम क्या होता है? ए एनाग्राम ऑफ a string is another string that contains the same characters, only the order of characters can be different। मतलब कि अगर दो स्ट्रिंग एनाग्राम तब होगा जब स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सेम होने चाहिए। ठीक, उसका ऑर्डर जो डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो सेम होना चाहिए, तो वो एक दूसरे का एनाग्राम होगा। तो हम लोग को रिटर्न करना है कि जो स्ट्रिंग हम लोग के पास है वो एक दूसरे का एनाग्राम है तो ट्रू रिटर्न करो, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अब चलिए वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो इनपुट दिया गया है दो स्ट्रिंग का, वो गिग्स फॉर गिग्स और एक दूसरा है फॉर गिग्स गिग्स। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोग को एनाग्राम के लिए क्या चेक करना है? एनाग्राम के लिए हम लोग को चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग में पहला क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम होना चाहिए। और दूसरा, ऑर्डर जो होगा उसका वो डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट। तो यही दो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को क्या बोला है कि नंबर ऑफ करेक्टर सेम होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ करेक्टर सेम होने के लिए दोनों जो स्ट्रिंग है उसका साइज जो होना होगा वो सेम होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं बेस कंडीशन हमारा कि अगर ए डॉट साइज अगर नॉट इक्वल टू बी डॉट अगर साइज है तो क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों का साइज सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। और अगर साइज सेम हुआ तो क्या करो कि जो मान लीजिए कि हमारे पास गिग्स और फॉर गिग्स गिग्स है। ठीक, तो कैरेक्टर तो अगर दोनों में सेम होगा, कैरेक्टर बोला है कि दोनों में सेम होगा, तो कैरेक्टर सेम होगा तो शॉर्ट करने के बाद हम लोग अगर इसको शॉर्ट करें तब तो दोनों का कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों एरे को शॉर्ट करते हैं। तो ए डॉट शॉर्ट, ए को शॉर्ट करो, बी डॉट शॉर्ट। ये पता है कि ये जो ओरिजिनल जो सिंटैक्स होता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिखे बी डॉट शॉर्ट। तो मान लेते हैं ए और बी शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होगा तो क्या होगा, ऑर्डर में आ जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मान लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिससे मेरा नाम मोहम्मद ले लेते हैं। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए एम और एन, और एक स्ट्रिंग है एन एम ए। तो इसको भी शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए एम और एन। वंस वी हैव सॉर्टेड, उसके बाद अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तब हम लोग को सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ए इक्वल टू अगर बी है तो क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स। सॉर्ट करने के बाद रिटर्न करो टू अगर बराबर है तो, अगर नहीं है तो रिटर्न करो एल्स रिटर्न फॉल्स। चलिए, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका बिग O ऑफ एन लॉग ऑफ एन। सॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होगा बिग O ऑफ वन, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो ये हम लोग को अपलोड समझ में आया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग O ऑफ एन लॉग एन है। तो क्या हम लोग उसको कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेके? तो हाँ, कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग एक मैप में उसके कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, हैश मैप बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसके दोनों मैप को, उस दोनों हैश मैप को कंपेयर करते हैं। और अगर कंपेयर करने के बाद अगर बराबर हुआ तो हमारा स्ट्रिंग जो होगा एनाग्राम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो हैश मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग का हैश मैप बनाते हैं। हैश मैप कैसा होगा, ई कितना बार है, एक दो चार बार, जी है इसमें दो बार, के है दो बार, एस दो बार, ओ एक बार, एफ एक बार। शायद इतना ही है। 4 to 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और भी कोई करेक्टर होगा तो लिमिट, बस समझने के लिए। तो ये हमारे पास बन चुका है इसका हैश मैप। ये हैश मैप हमारा बन चुका है। उसके बाद दूसरा जब हैश मैप बनाएंगे इसके लिए भी, ये भी कुछ ऐसा ही आएगा। ई का 4 होगा, जी का 2 होगा, के का 2 होगा,
एस का 2 होगा, ओ का 1 और एफ का भी 1। ठीक, तो उसके बाद जो हमारा एक बार भैंस में बन गया तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर मैप 1 अगर इक्वल इक्वल टू मैप 2 है तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो ट्रू, नहीं तो रिटर्न करो फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक, तो हम लोग को मैप में डालने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा वो बिग ऑफ एन लगेगा, क्योंकि एक बार हम लोग को इस स्ट्रिंग को इटरेट करना पड़ेगा, तो इटरेशन के कितना लगता है, बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चूंकि हम लोग मैप बना रहे हैं तो बिग ऑफ एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा हमारा एन लॉग एन से रिड्यूस होके क्या हो गया, बिग ऑफ एन हो गया। ठीक, एक्स्ट्रा स्पेस लेने से। तो सबसे पहले बेस केस हमारा क्या होगा, इफ ए डॉट डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू बी डॉट साइज, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर साइज ही बराबर नहीं है तो एनाग्राम तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं, एंड सॉरी कैर और एंड का नाम दे देते हैं इसका MP, एक का नाम दे देते हैं MP1 और एक का नाम दे देते हैं MP2। उसके बाद फोर लूप चलाते हैं, फोर ऑटो IT इन ए, और इसमें सारे एलिमेंट को पुश करते थे, MP1 ऑफ IT प्लस प्लस। इससे क्या होगा, हमारा जितने भी स्ट्रिंग ए में कैरेक्टर्स है वो मैप में चला जाएगा। सेम काम अब बी के लिए, फोर इन बी MP2 ऑफ IT प्लस प्लस, और लास्ट में सिंपली चेक कर लो, रिटर्न कर दो MP1 इक्वल टू MP2। अगर दोनों मैप अगर सेम हुआ दैट मीन्स कि हमारा जो कैरेक्टर है, सॉरी हमारा जो स्ट्रिंग है वो मतलब कि हमारा एनाग्राम है, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो कोड हमारा रन हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।